बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही सुंदर गांव था। उस गांव में एक दादी माँ रहा करती थी, जिसकी उम्र तकरीबन 80 वर्ष की थी। गांव के सारे बच्चे रोज उनसे कहानी सुनने की जिद किया करते थे और वह सभी बच्चों को साथ में बैठाकर तरह तरह की कहानियां सुनाया करती थीं। एक बार की बात है, एक लड़का दादी माँ से जिद करने लगता है कि मुझे आज डरावनी चुड़ैल की भूतिया कहानियां सुननी है। लेकिन दादी माँ उन बच्चों को तो भूत की कहानी नहीं सुनाना चाहती। उन्हें लगता है कहीं बच्चों के मन में डर न भर जाए। लेकिन सभी बच्चे दादी माँ से जिद करने लगते हैं। तभी दादी माँ कहानी सुनाना शुरू करती है। एक जंगल में एक पहाड़ी थी। वहां एक डरावनी चुड़ैल रहा करती थी। उस पहाड़ी में एक छोटा सा खंडहर था। उसी खंडहर के अंदर चुड़ैल का खजाना छिपा था। लेकिन किसी को भी अच्छे से यह बात पता नहीं थी कि वह खंडहर कहाँ है, जिसमें बहुत से रत्न, हीरे, मोती, जवाहरात और बहुत से आभूषण भी थे। वह चुड़ैल खजाने की रक्षा करने के लिए उस जंगल में रहती थी, ताकि कोई उस खंडहर के करीब न आ सके। इस खजाने को पूर्व काल में महाराज विक्रमादित्य ने छुपाया था और इस चुड़ैल को इस खजाने की रक्षा करने के लिए रखा था। और खजाना कहाँ छिपा हुआ है, इस बात की जानकारी सिर्फ महाराजा विक्रमादित्य और इस चुड़ैल को ही थी। कुछ समय के बाद महाराजा विक्रमादित्य की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद से इस खजाने राज छिपा रह जाता है। समय समय पर बहुत से लोग इस खजाने को ढूंढने के लिए गांव से उस जंगल की ओर बढ़े, लेकिन वह लोग कभी भी लौटकर वापस नहीं आए। एक दिन एक रामू नामक का लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए उस जंगल में प्रवेश कर गया और जलाऊ लकड़ी की तलाश में जंगल काफी अंदर तक पहुंच गया और वह रास्ता भटक गया। भटकते भटकते रामू चुड़ैल के उस खंडहर तक पहुंच गया। उसे खंडहर के आसपास बहुत सी सूखी लकड़ियां पड़ी हुई थीं, जिसे देख रामू बोला, आज तो मजा ही आ जाएगा, मुझे बहुत सी लकड़ियां मिल जाएंगी। अब रामू खंडहर की सीढ़ियों से लकड़ियां इकट्ठा करता हुआ आगे बढ़ता गया। लकड़ियों को देखकर भूल गया कि वह रास्ता भटक गया है। जैसे ही वह लकड़ियों को बिनते हुए खंडहर के अंदर पहुंचा, तो वहां एक बहुत ही विशाल दरवाजा था, जो पूरी तरह लकड़ी का बना हुआ था। रामू ने आज से पहले इतनी खूबसूरत कारीगरी कभी नहीं देखी थी। जैसे ही उसने उस दरवाजे को स्पर्श किया है, उसे अजीब सा एहसास हुआ। उसे ऐसा लगा मानो कोई उसे अंदर बुला रहा हो। सब कुछ भूल रामू अंदर प्रवेश कर गया, लेकिन उसे वहां पर सामने कई कंकाल पड़े हुए मिले, जिसे देखकर रामू काफी डर गया। रामू थोड़ा आगे गया तो उसकी आंखें चकाचौंध हो गईं। बड़े बड़े मिट्टी के बर्तनों में अशर्फियां, सिक्के और हीरे जवाहरातों का भंडार था। रामू ने आज से पहले इतनी दौलत कभी नहीं देखी थी। तभी खंडहर के अंदर एक आहट के साथ दरवाजा बंद हो जाता है और किसी की चलने की आवाज आने लगती है और जोर से हवाएं चलने लगती है। तभी वह डरावनी चुड़ैल अपना भयानक रूप में बाहर आती है और रामू से कहती है, आज बहुत दिनों के बाद मुझे खून पीने को मिलेगा। बहुत दिनों से मैं प्यासी हूँ। मेरे खून के प्यास को तुम ही बुझा सकते हो। पहले जो लोग आए थे उनके खून ज्यादा मीठे नहीं थे, पर तुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि तेरा खून बहुत मीठा होगा। तब रामू चुड़ैल से दिमाग लगाकर कहता है, चुड़ैल, अम्मा मेरे खून को पीकर तुम्हें क्या मिलेगा? मेरा खून तो बहुत खट्टा और कड़वा है। मैं तुम्हारे बारे में अपने गांव के लोगों से सुना कि तुम यहाँ रहती हो और बहुत दिनों से भूखी हो, तो मुझे तुम पर दया आ गया और मैं तुम्हारे लिए मीठा पानी लेकर आया हूँ और तुम मुझे मारना चाहती हो। बहुत ढूंढने के बाद तुम मुझे मिली हो। पहले तुम इस मीठे पानी को पीकर अपना प्यास बुझाओ। रामू जब लकड़ी काटने आया था तो वह अपने साथ घर से थोड़ा मीठा पानी भी लेकर आ गया था, जिसे उसने पिया नहीं था, और उसने उसी का दिमाग लगाकर चुड़ैल के सामने अपनी बात रखी। रामू जब छोटा था तब उसके दादाजी इस चुड़ैल के बारे में उसे कहानी सुनाया करते थे और बताए थे कि चुड़ैल को अगर मीठा पानी पिला दो तो बहुत खुश हो जाती है। इसीलिए रामू हमेशा जंगल आया करता तो वह अपने साथ मीठा पानी लेकर आया करता था, क्योंकि कहीं रास्ते में उसे चुड़ैल ना मिल जाए। और आज उसके साथ ऐसा ही हुआ। तब चुड़ैल कहती है, नहीं, मुझे मीठा पानी नहीं पीना है, मुझे तो तेरा खून पीना है। तब रामू फिर से कहता है, चुड़ैल, अम्मा तुम पहले इस मीठे पानी को पीकर देखो। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा तो भले ही तुम मेरा खून पी लेना।
इसके बाद चुड़ैल रामू से उस मीठे पानी को लेकर पीने लगते हैं और जैसे ही चुड़ैल उस मीठे पानी को पीती है तो कहती है, ये क्या चीज है? ये तो खून से भी ज्यादा मीठा है। और सारे मीठे पानी को चुड़ैल पी जाती है। इसके बाद चुड़ैल रामू से खुश होकर उसे बहुत सारा धन देती है और उसे रहस्यमयी दरवाजे को चुड़ैल खोल देती है और रामू को घर जाने के लिए रास्ता बता देती है। और इस तरह से रामू की जान भी बच जाती है और उसे बहुत सारा धन भी मिल जाता है। और उस धन को लेकर रामू अपने घर आ जाता है और अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगता है। रामू गांव आकर अपनी उस जंगल की कहानी के बारे में कई गांव वालों को बताता है और लालच में फिर से गांव के कई लोग उस जंगल में खंडहर की ओर बढ़ते हैं ताकि उन सभी को चुड़ैल खुश होकर खजाने से कुछ धन दे दे। लेकिन उनके लालच के कारण चुड़ैल उन्हें मार कर रखा जाती है और उनका खून पी जाती है। इसीलिए हमें किसी कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। चुड़ैल अब जंगल में पूरी भटकने लगती है और खजाने की रक्षा करती है। रामू के बाद कोई भी उस खजाने तक कभी भी नहीं पहुंच पाया था और रामू भी कभी भी उसे खंडहर में जाने की गलती नहीं करता है। चुड़ैल ने उसे पर्याप्त धन दे दिया था। और तभी दादी माँ सभी बच्चों को नींद से जगाती हैं। दरअसल कहानी सुनते सुनते सभी बच्चों को नींद आ चुकी थी और जैसे ही सभी बच्चों की आंख खुलती है तो सभी बच्चों के हाथ में एक एक सोने के सिक्के होते हैं और वह बच्चा जिसने दादी माँ से कहानी सुनने की जिद की थी वह गायब हो चुका होता है। दादी माँ चारों तरफ उसकी तलाश करती है लेकिन वह कहीं नहीं दिखाई देता। सभी बच्चे सोचते हैं आखिर वो गया कहाँ। वह बच्चा रहस्यमयी लड्डेका बनकर रह जाता है। अब सभी बच्चे दादी के पास से कहानी सुनकर अपने अपने घर को चले जाते हैं। दोस्तों, ऐसे ही कहानियों से जुड़े रहने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, क्योंकि मैं तुम्हारी दादी अम्मा रोज तुम्हारे लिए ऐसे ही अनोखी कहानी लेकर उपस्थित रहूंगी। तो बच्चों, फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी और अनोखी कहानियों के साथ।